हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे आप सभी लोग। एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप सभी लोग के आपकी लाइफ के प्रति, आपके अपनों के प्रति, ठीक है, एंड आपके आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, प्रकृति, पेड़ पौधों के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, आप वो सारी चीज़ें अवश्य ही करते होंगे ताकि आप अपनी लाइफ में संतुलित रह सकें, बैलेंस रह सकें, खुशियों को जी सकें। ओके, तो देखिए आज जो हमारा मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से अबाउट सेल्फ लव, यानी आज मैसेज आप सभी लोगों के लिए आया सेल्फ लव से रिलेटेड है, यानी कि सेल्फ लव क्या होता है एंड ये हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी होता है सेल्फ लव। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी सेल्फ लव क्या होता है। जो मैसेज मुझे पिक हुआ है सेल्फ लव के मैसेज के माध्यम से, तो देखिए सेल्फ लव का मतलब होता है यानी कि खुद से प्यार करना, यानी सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं या हम हैं, यानी एज इट इज़। आप जैसे दिखते हैं, आपका पहनावा जैसा, आपका रहन सहन जैसा है, आपकी बोलचाल जैसी है एंड आपकी इंटरनल सोल जैसी है, मतलब आप हर रूप में अपने आप को एज इट इज़ वैसे ही स्वीकारना जैसे आप हैं, तो उस चीज़ को सेल्फ लव कहा जाता है। एंड ये कोई स्वार्थ या अहंकार नहीं है कि आप स्वार्थवश ऐसा कर रहे हैं या फिर अहंकार की वजह से कर रहे हैं। देखिए अपना ध्यान रखना, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना, ये हर इंसान की अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एंड होनी भी चाहिए। एंड ये कोई स्वार्थ और अहंकार नहीं है बल्कि अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देना, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देना, यानी प्राथमिकता देना है एंड अपनी कमियों को अपनाना एंड खुद के साथ दयालुता यानी काइंडनेस का व्यवहार करना ही सेल्फ लव कहलाता है। यानी कि अपने आप की मानसिकता या अपनी शारीरिक या अपनी भावनात्मक जो चीज़ें होती हैं उसको बैलेंस रखना या उसका पूरा ध्यान रखना आपकी प्रायोरिटी होती है सेल्फ लव में। यानी सेल्फ लव कोई सेल्फ लव करना कोई स्वार्थ या अहंकार नहीं है बल्कि अपना पूरी तरीके से एज इट इज़ आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करना एंड अपने प्रति काइंडनेस का व्यवहार करना। ठीक है, तो ये सेल्फ लव कहलाता है जीवन में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ तो अगर मान लीजिए आप एक फैमिली में रहते हैं, एक गृहिणी है, एक महिला है, आपके ऊपर पूरे परिवार का कार्यभार है, आप पूरे परिवार का कार्यभार संभालती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, सबको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ देती हैं, ठीक है, तो सबको किया आपने, लेकिन उन सभी चीज़ों में एक चीज़ खो जाती है, जानते हैं क्या वो? यानी आप पूरे परिवार का ख्याल रख रहे हैं लेकिन सबका ख्याल रखने वाली जो मुख्य नींव कौन है? आप हो, आप स्वयं हो। एंड जब जानते हो कि जब नींव कमज़ोर होती है तो पूरा मकान जो होता है, पूरा घर जो होता है वो तहस नहस हो जाता है, बिखर जाता है। तो नींव का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी थी। एज लाइक कि आप पूरे घर का कार्यभार संभाल रहे हैं तो आपका मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। एंड आप वो मजबूती का ध्यान नहीं रखते हैं, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, आप पूरे परिवार को प्रायोरिटी दे रहे हैं लेकिन आप खुद को नेगलेक्ट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि यदि आपको पूरा परिवार संभालना है, पूरे परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखना है, उनकी पूरी देखभाल करनी है, तो सबसे फर्स्ट आपको अपनी देखभाल करनी पड़ेगी, अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो उसमें बैलेंस रखने के लिए खुद का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो आप पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर पूरे परिवार का कार्यभार है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एंड पूरे परिवार के लिए आप एक नींव के समान है, तो आप सोच कर देखिए उस नींव का मजबूत होना ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट पूरे परिवार का ख्याल रखने से पहले आप सबसे फर्स्ट अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखें, अपनी खुशियों का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, उन सभी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप अपने आप से प्यार भी कर सकें, अपने आत्मसम्मान को बचा कर रख सकें, बैलेंस रह सकें, एक हेल्दी लाइफ जी सकें। एंड उसके लिए ज़रूरी है सबसे फर्स्ट खुद को प्यार करना, खुद को खुश रखना, खुद को एज इट इज़ अपनाना जैसे आप हैं। फिर देखिए आप पूरे परिवार का ख्याल भी रखते हैं तो वो पूरे दिल के साथ आप करेंगे क्योंकि आप स्वयं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा संतुलित हैं, बैलेंस में हैं, तो वो चीज़ें आपको पूरे
परिवार का ख्याल रखने के लिए क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, आपको एनर्जीज दे रही है, आपको बूस्ट कर रही है, आपकी एनर्जीज को बूस्ट कर रही है कि आप पूरे परिवार का ख्याल रखो। एंड आपसे कहीं ना कहीं जब आप अपना ख्याल रखते हो एज अ पर्सन, ठीक है, एज अ पर्सन जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आपके घर के लोग भी आपसे सीखते हैं कि यस, अपना ख्याल रखना आपका प्रथम कर्तव्य बनता है, फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है। एंड ये करना भी चाहिए क्योंकि ईश्वर ने देखिए हर इंसान को एक लाइफ दी है, ठीक है, हर इंसान को एक लाइफ दी है एंड एक सोल, एंड उस सोल के ऊपर एक शरीर नाम का एक आवरण दिया हुआ है। तो ये आपका अपना घर है, आपका अपना शरीर है, आपकी अपनी सोल है। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि ये आपकी अपनी सोल है, आपका अपना शरीर है, ईश्वर ने जिसे आपको दिया है वो आपके अपने लिए दिया ताकि आप इसका ख्याल रखो, ना कि दूसरा कोई और ख्याल रखे। एंड आप अपना ये घर, अपना शरीर किसी और दूसरे के हवाले करके रखो कि वो अपने अकॉर्डिंग आपका ध्यान रखे, जबकि आपकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी खुशियाँ होती हैं, अपनी सोच होती है, अपने तरीके से आप चलते हैं। तो आप अपने तरीके से अपने इस घर का यानी शरीर रूपी घर का, अपनी आत्मा का ख्याल रख पाते अपने हिसाब से, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप से प्यार कर सकते हैं वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप अपना पूरा ख्याल रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और बताऊँ एक चीज़, तो मान लीजिए आपने किसी इंसान के लिए बहुत अच्छा किया, मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हेल्प की, मदद की, एंड आपने उस इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प की, मदद की, एंड उस इंसान ने आपको ब्लेसिंग्स दी, आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ आपकी हेल्प से। तो उस इंसान ने आपको क्या किया, ब्लेस्ड किया, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। एंड उस चीज़ ने क्या किया, आपके अंदर इंटरनल आपको क्या किया, बहुत सारा जॉय दिया, आपको बहुत सारी खुशी दी। यानी किसी और ने आपको ब्लेसिंग्स दी तो आप इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली, यानी किसी ने ब्लेस्ड किया आपको, ठीक है। तो जब आप अपने लिए कार्य करते हैं, जब आप अपनी खुशियों का ध्यान रखते हैं, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, अपने हिसाब से जब आप अपनी लाइफ को चलाते हैं, तो सोच कर देखिए आप अपने आप को कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड आपकी सोल आपको क्या कर रही है, ब्लेस्ड कर रही है, क्योंकि किसी दूसरे ने जब आपको ब्लेसिंग्स दी तो आपकी आत्मा प्रसन्न हुई। एंड उसी आत्मा को जब आप उसके हिसाब से चलाते हैं, उसके अनुसार से चीज़ें करते हैं, उसके अनुसार से कार्य करते हैं, तब वही आत्मा आपको क्या करती है, ब्लेस्ड करती है। तो वो ब्लेसिंग्स कितनी बड़ी हो सकती है आपके लिए, थिंक अबाउट इट दैट, ठीक है। क्योंकि अपने आप का ख्याल रखना कोई स्वार्थ और अहंकार नहीं होता है। तो देखिए, खुद को स्वीकारना, अपनी कमियों, अपनी खूबियों को अपनी खूबियों और कमजोरियों के साथ अपने आप को स्वीकार करना एज इट इज़, जैसे आप हैं, ठीक है। ये पहलू है हमारे सेल्फ लव के। सीमाएं तय करना यानी खुद के लिए बाउंड्रीज तय करना, एंड साथ ही साथ जो चीज़ें गलत हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, मुझे इसमें ना बोलना चाहिए, तो आप वहाँ ना बोलना सीख जाते हैं सेल्फ लव के माध्यम से, ठीक है। यानी कि सीमाएं, आप बाउंड्रीज तय कर पाते हैं कि आप अपनी लाइफ में किन के साथ रहना पसंद करेंगे, कैसे लोगों को अपने आप से दूर रखेंगे, कैसी एनर्जीज में रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप तय कर पाते हैं सेल्फ लव के माध्यम से। खुद का ख्याल रखना, अपनी मानसिकता और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना। तो जब आप सेल्फ लव में आते हैं तो अपनी मानसिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, साथ ही भावनात्मकता वाली जो एनर्जीज होती है, उन सभी चीज़ों का आप ध्यान देते हुए चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तुलना ना करना। अपनी जीवन की तुलना आप दूसरों से नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना तरीका है जीने का, इसलिए आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ से किसी और की लाइफ से तुलना अपनी नहीं करते हैं। एंड खुद को, मतलब जैसे होता है ना, हम किसी और से कंपेयर करके, खुद से तुलना करके कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा इसके पास मनी है, बहुत ज़्यादा एक लग्जीरियस लाइफ है, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत लो एनर्जीज में हूँ। तो ये चीज़ें तुलना करके आप क्या करें, अपनी लाइफ को दूसरों से तुलना करके अपने आप को हीन समझें। ये चीज़ आपके जीवन से निकल जाती है जब आप सेल्फ लव में आते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पहलू कि सेल्फ लव होता क्या है। उसके बाद आता है सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, सेल्फ लव इसलिए ज़रूरी है हमारी लाइफ में, यानी क्यों ज़रूरी है, तो मानसिक शांति, अच्छे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, ओके। सेल्फ लव यानी कि ये आपको
खुद को स्वीकारने और अपनी देखभाल करने की ताकत देता है, ये एनर्जीज देता है ताकि आप अपना ख्याल रख सकें, साथ ही साथ आप एज इट इज़ जैसे हैं वैसे आप अपने आप को स्वीकार कर सकें। ठीक है, तो देखिए सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है। सेल्फ लव करने के माध्यम से आपके जीवन में तनाव कम होता है। सबसे फर्स्ट है तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, चिंता कम हो जाती है, आपकी लाइफ से चिंता घट जाती है, आपके जीवन में तनाव कम हो जाता है। ठीक है, हेल्दी आदतें, तो जब आप अपना ध्यान रखना शुरू करते, मान लीजिए आप अपना ध्यान रखना शुरू कर रहे हैं, अपनी देखभाल करना शुरू कर रहे हैं, तो उसमें क्या अपनाएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या चीज़ें खानी अच्छी रहेगी एंड कैसे रहना आपके लिए सही रहेगा, जिससे कि मैं एक फिट एंड फाइन लाइफ जी सकूं। यानी कि अच्छा खाना, समय पर सोना, व्यायाम करना आपके लिए इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपने बारे में ध्यान दे रहे हैं कि क्या चीज़ें करने से आपकी लाइफ इजी हो सकती है, आसान हो सकती है, हेल्दी रह सकते हैं, आप फिट रह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप अपने लिए करने लग जाते हैं सेल्फ लव के माध्यम से। ठीक है, आत्मविश्वास व रिश्ते, यानी आत्मसम्मान आता है, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास और रिश्ते, यानी कि आप अपना आत्मसम्मान की वैल्यू करना समझ जाते हैं, यानी आप अपनी कीमत समझते हैं, दूसरों की तारीफ़ के मोहताज नहीं होते, यानी कि आत्मसम्मान आ जाता है आप में। एंड ये आप छोड़ देते हैं बिल्कुल कि कोई इंसान मेरी तारीफ़ करेगा या मेरे लिए अच्छा बोलेगा, मुझे प्रेज़ करेगा तो ही मैं अपनी लाइफ को उस हिसाब से जी सकूँगा। या एक चीज़ ऐसी होती है ना कि कोई इंसान ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में लोगों की जो ओपिनियंस होती हैं, दूसरों की ओपिनियंस होती हैं, उसके अनुसार ढलना अपने आप को, यानी कि दूसरों के अनुसार ढालना अपने आप को एंड दूसरों के अनुसार चलना, वो चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी आप में आत्मसम्मान आ जाता है कि आप काफ़ी हैं अपने लिए, आपकी तारीफ़ कोई करे ना करे उस चीज़ से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने लिए काफ़ी होते हैं, पूरे कंप्लीट होते हैं आप अपने लिए। एंड साथ ही साथ आप अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को बहुत अच्छे से जानते हैं एंड उस पर वर्क भी करते हैं एंड उसको पूरी तरीके से अपनाते भी हैं। किसी दूसरे की ओपिनियन की आप बिल्कुल भी मोहताज नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ना कहना सीख जाते हैं, यानी ना कहना सीखना, यानी कि हमारा सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है, उसमें आता है ना कहना सीखना। यानी जब आप अपने आप से सेल्फ लव करने लग जाते हैं ना, तो आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, जो चीज़ें गलत लगती हैं, वहाँ पर आप ना कहना सीख जाते हैं। एंड जब आप सेल्फ लव में नहीं होते या चीज़ों को नहीं समझते हैं, तब आप देखना कि आप कई बार चीज़ों में आप जानते हैं कि वो चीज़ें गलत होती हैं, फिर भी आप ना नहीं कह पाते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ लव करते हैं तब आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ रॉन्ग है, यहाँ पे ना कहना चाहिए मुझे। ठीक है, तो आपको ना कहना सिखाता है सेल्फ लव। ठीक है, तो आपके जीवन में जो चीज़ें गलत होती हैं वो चीज़ें नो बोली जाती हैं आपके द्वारा। बेहतर रिश्ते, जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो दूसरों को भी यही सम्मान और प्यार दे पाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग बाय मी, अगर मैं बोलूँ तो बेहतर रिश्ते, यानी कि जब आप खुद को प्यार करते हैं, खुद को ख्याल रखते हैं, खुद की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं एंड अपनी खुशियों का, आपके हार्ट ब्रोकन्स का, या कैसी चीज़ों से आपका हार्ट ब्रोक हो सकता है, या कैसे लोगों से मिलने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, या फिर कैसे लोग आपके लिए सही नहीं है एंड कैसा इन्वायरमेंट आपके लिए सही नहीं। जब आप ये सारी चीज़ें ध्यान देते हैं ना एंड अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, अपना भरपूर देखभाल करते हैं, यानी अपने आप को अपने प्यार से क्या करते हैं, सराबोर कर देते हैं, तो यकीन मानिए जब आप अपने प्यार से अपने आप को पूरी तरीके से भर देते हैं तो आप फुलफिल्ड हो जाते हैं। एंड उसके बाद देखिएगा कि वही प्यार और सम्मान आप दूसरों में भी बांटते हैं, क्योंकि आप फुलफिल्ड हैं, आपका दिल अपने प्यार से आपने भर लिया है, सेल्फ लव से भर लिया है। तो अब आपको किसी की ओपिनियन की या किसी के प्यार की या किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है। यू फील कंप्लीट विद योर सेल्फ, आप अपने साथ ही अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दूसरों में कंट्रीब्यूट करने में मदद होती है, यानी कि आप दूसरों की बहुत अच्छे से देखभाल कर पाते हैं, उनका साथ दे पाते हैं, उन्हें प्रेम कर पाते हैं, जीव जंतुओं की देखभाल कर पाते हैं, प्रकृति की देखभाल कर पाते हैं। एंड जो हमारा, देखिए ये थोड़ा थोड़ा हटके होगा इसमें से, जैसे हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, मोस्ट जो
ये जर्नी है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इसमें मेन जो चीज़ आती है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी तो होती है दो एनर्जीज़ की, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इस जर्नी में आते हो एंड शुरू में आप दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हो, दूसरों के पीछे भाग रहे होते हो, दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रख रहे होते हो, पूरी तरीके से दूसरों पे आधारित होते हो। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये जर्नी आपको अपने आप से मिलवाती है, आपकी अपनी वैल्यू करना सिखाती है, दुनिया भर से फोकस हटाकर आपको अपने ऊपर केंद्रित करवाती है। यू मीन टू कह सकते हैं कि आपका पूरा फोकस आपके अपने ऊपर लेकर आती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका सब तरफ से ध्यान हटाकर, हर तरफ से ध्यान हटाकर ईश्वर क्या करते हैं, आपको फोकस्ड में आपको लाते हैं, यानी स्वयं को आपको लाते हैं एंड आपको केंद्रित करते हैं, आपके अपने ऊपर कार्य करवाते हैं, आपको सेल्फ लव में डालते हैं, आपको अपनी वैल्यू करना सिखाते हैं, आपके अपने ट्रू सेल्फ से मिलवाते हैं। यानी कि अपने बारे में पूरी तरीके से जानना, अपने ऊपर कार्य करना एंड अपने ऊपर फोकस्ड रहना एंड खुद से सेल्फ लव करना ट्विन फ्लेम जर्नी का मुख्य पहलू है। तो ये जर्नी आपको अपने आप से सेल्फ लव करना सिखाती है एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इस जर्नी में, ठीक है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो ये छोटा सा पार्ट है जो मैंने बताया कि इस जर्नी में सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है एंड ये सेल्फ लव आपको अपनी वैल्यू करना सिखाता है, अपने बारे में बताता है, आपके अपने ट्रू सेल्फ से मिलवाता है एंड साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला कि जब आप ना नहीं बोल पाते हैं ना बहुत सारी जगहों पे, तो जब आप सेल्फ लव में आते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को प्राथमिकता देते हैं, वैल्यू करते हैं, तो जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं आप ना बोलते हैं एंड बिल्कुल स्ट्रेट माइंड में बोलते हैं नो, ठीक है। ये नहीं कि किसी को बुरा लग जाएगा या किसी को अच्छा लगने के लिए आप चीज़ें बोलो हाँ हाँ, नहीं, आप वो सारी चीज़ें छोड़ देते हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट माइंड में ना बोलते हो कि नहीं ये चीज़ रॉन्ग है तो रॉन्ग है, ठीक है। तो आप इस माइंड सेट में आ जाते हो। तो ये ट्रू जो हमारा सेल्फ लव के माध्यम से होता है, तो सेल्फ लव हर किसी इंसान के जीवन में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड जैसे कि मैंने बोला, ईश्वर ने हर किसी को अपनी एक लाइफ दी है, अपना एक शरीर दिया है, उस शरीर के अंदर एक सोल दी है एंड वो आपका घर है, आपका अपना है, ये शरीर आपका अपना है, आपकी सोल अपनी है। तो आपकी इस अपने घर का, आपकी सोल का कोई दूसरा ख्याल कैसे रख पाएगा जिस तरीके से आप अपना ख्याल रख पाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने अकॉर्डिंग से अपने आप को नरिश कीजिए, प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखिए, अपने अकॉर्डिंग अपनी आपको एक्सेप्ट कीजिए एंड अपनी देखभाल कीजिए। दैट्स अ ट्रू लव अपने आप के लिए एंड यही आपके लिए सेल्फ लव कहलाता है, ठीक है। एंड ये हर किसी के जीवन में रहना चाहिए। जब आप हर इंसान अपना ख्याल रखने लग जाता है, अपनी देखभाल करने लग जाता है, तो उस किसी और पे आधारित रहता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, मेरी सोल है, तो इसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। तो वो अपना ध्यान रखना सीख जाता है एंड अगर देखा जाए ना, तो ज़्यादातर लोग जब ये चीज़ें सीख जाते हैं सेल्फ लव वाली, तो वो किसी और को जैसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, दूसरों को कार्य करवाने की कोशिश नहीं करते हैं अपने लिए, वो सोचते हैं कि हमें खुद के लिए खुद कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर इंसान ये सीखे कि व्हाट इज़ द सेल्फ लव एंड ये आपकी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, ओके। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे आप सभी लोगों के लिए, आपसे एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्ते, नमस्कार ऑल ऑफ यू, टेक केयर,